लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी पे आपको इंग्लिश पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो समाज में जो बॉम्बे हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आए दिन बात करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी कि वो रास्ता है, उधर आपको जाना, लेकिन परफॉर्मेंस आपको करना। किसी का टाइम टेबल कोई और पर्सन बना के नहीं दे सकता। चाहे आप कुछ भी करो, अपने दिन को एक एक मिनट को प्रोडक्टिव बनाओ, अब नहीं तो कब। और पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, जैसा अलग सर कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लैटवाला। I am your law mentor Isra Khan and I welcome you all to this amazing platform. In today's video, I am going to address the students who haven't started their preparation yet. But definitely with the help of this video and my guidance, they will be able to at least start off their preparation and definitely crack this exam and perform exceptionally well with a good rank. तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करने वाली हूँ, कैसे क्लैट एग्जाम को फ्रॉम स्क्रैच यानी कि कोई भी तैयारी हुए बिना भी आप क्रैक कर सकते हैं। और अगर आज के डेट से हम देखें, अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और अपनी जर्नी को शुरू करें और उसमें डिले या लेट ना करें। सो बेसिकली क्लैट एग्जामिनेशन के बारे में आपको, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है तो आपको उसके बारे में एक ब्रीफ आउटलुक होना चाहिए। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं और ये एग्जाम कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विद टुडेज सेशन। सबसे पहले अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको जो भी सिलेबस है, आप जानते हैं क्लैट एग्जाम को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जहां पे आप देखेंगे लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सबका अपना अपना वेटेज है। तो फर्स्टली यू नीड टू नो व्हाट इज योर सिलेबस एंड व्हाट इज द पैटर्न। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लैट एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो आपके पास इंग्लिश पैसेजेस पूछे जाएंगे जो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज दिए जाएंगे, यानी कि लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी पे आपको इंग्लिश पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो यू नीड टू नो दी पैटर्न एंड यू नीड टू नो दी सिलेबस। और साथ ही साथ इस एग्जाम में आपको याद ये रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो एक ब्रीफ आउटलुक होगा, तो एटलीस्ट यू नीड टू नो, यू विल बी एबल टू नो कि आपको कितना पढ़ना है। एक समुंदर है, लीगल रीजनिंग तो बहुत बड़ा है, बट यू कैन कन्फाइन व्हेन यू विल नो द सिलेबस एंड यू कैन कन्फाइन मोर, you can confine more when you will look into the previous year's paper. जब आप previous year के पेपर्स देखेंगे तब आप और डिटेल में जान पाएंगे कि एग्जामिनर क्या पूछता है, क्या पैटर्न है, क्या आपसे पूछा जाएगा इस एग्जाम के अंदर। भाई लीगल रीजनिंग तो बहुत बड़ा है, कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लीगल करंट अफेयर का क्या रोल है, जो समाज में जो बॉम्बे हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आए दिन बात करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसको जानना भी जरूरी है। सो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको बहुत कुछ बताएंगे एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू काइंडली गो एंड विजिट, देखिए जाके क्या क्या पूछा गया है। चलिए, आप पैटर्न चेंज होने से पहले ही क्वेश्चन अगर आपको देखने, वो भी आप देख सकते हैं जो पहले पूछे जाते थे जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न नहीं था। अब पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले 150 क्वेश्चंस पूछे जाते थे पैटर्न चेंज होने के बाद भी, बट अब 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके इस प्रिपरेशन में कोई फर्क लेके आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल लेके आएंगे। दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू टू कन्फाइन योर स्टडी मटेरियल, बहुत हेल्प करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पे प्रेपरेशन की बात करी जाए, बिकॉज वी आर हियर ऑन यूट्यूब। आप अगर हमारे स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं या आप XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हैं, आपको अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देनी है।
whether you are online, whether you are offline, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप ड्रॉपर हैं, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको फोकस करना है ओवर क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। सोर्सेस को लिमिट करना है, अपने सीनियर्स से एडवाइस लेनी है, उनकी मिस्टेक से सीखना है, और बाकी तो हम आपको गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं। सो यू जस्ट स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि चाहे आप कोचिंग ले रहे हो, चाहे आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, देखिए चाहे आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट नहीं हो, अभी के टाइम पे यानी कि सितंबर अक्टूबर आते आते आपको अपना जो रूटीन है उसमें क्लैट के प्रिपरेशन को इंक्रीज करना होगा। अभी अगर आप 3 घंटा पढ़ रहे हो तो तब आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और दिसंबर आते आते आपको 10-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको एक रूटीन फॉलो करना है, और आपकी सेल्फ स्टडी यानी कि अपने खुद के ऊपर काम करने का कोई बेटा सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका विजन है इस एग्जाम को क्रैक करने का, तो आपको ये चीज करनी है। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी कि वो रास्ता है, उधर आपको जाना है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको करना है। फिर आप नहीं कहोगे आगे कि इसरा मैम रैंक नहीं आई, बेटा वो तुम्हें परफॉर्म करना था, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। सो सेल्फ स्टडी बेटा मस्ट है, और ये आपकी रूटीन में होनी चाहिए। नाउ when you are preparing for the examination, just as I told you, there are 5 sections, and you have to focus on each of these 5 sections, whether it is legal reasoning, whether it is the logical reasoning, whether it is current affairs, whether it is your quantitative techniques, or whether it is English. You have to focus on each section. You cannot leave. अब आपको ये सोचना है कि अगर वीकली आप अपना प्लानर बना रहे हो तो उस वीकली प्लानर में आप LR करोगे, QT करोगे, इंग्लिश बाद में करोगे। दिस यू हैव टू मेक श्योर। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैम मुझे एक टाइम टेबल बना के दे दो, मैं हाथ जोड़ूंगी। बेटा मूर्ख बातें ऐसे करते हैं, क्योंकि किसी का टाइम टेबल कोई और पर्सन बना के नहीं दे सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओगे। आप ये देखोगे कि आप सुबह पढ़ सकते हो, रात में पढ़ सकते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम निकालना है। मैं थोड़ी ना आपको बता सकती हूँ इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे ये पढ़ना है। हाँ, इस टाइम पे आपको 3-4 घंटे देने ही देने हैं, एंड यू हैव टू फोकस ऑन ईच सेक्शन। ये नहीं कि आपने एक को वेटेज दे दिया, दूसरा छोड़ दिया, अरे ये तो हो ही जाएगा, नहीं। और अब यहां पे प्रैक्टिस यानी कि ज्यादा मॉक्स, एटलीस्ट एग्जाम से पहले 85+ मॉक्स लगा के जाइए, तभी आप अपने ड्रीम एनएलयू में पहुंच पाओगे, तभी एक अच्छी रैंक पा पाओगे। ज्यादा से ज्यादा मॉक्स, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ इवैल्यूएशन। व्हाट इज सेल्फ इवैल्यूएशन? सेल्फ इवैल्यूएशन इज व्हेन यू attempt any question, when you attempt a mock paper for example, and when you are seeing, when you are checking your paper and you are making sure कि आप अपने गलत क्वेश्चंस को मेक श्योर करें कि कहाँ पे क्या गलती हुई, ताकि वो अगले मॉक में वो गलती आप ना दोहराएं। इसी को कहा जाता है सेल्फ इवैल्यूएशन, और ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही आप एक्यूरेटली क्लैट एग्जाम में अपीयर कर, मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे। इतने मॉक्स लगा लो कि क्लैट एग्जाम भी मॉक लगे, और मॉक से घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना। ये मत सोचना कि यार गए, अब नैया डूब गई मेरी, पॉसिबल ही नहीं है। सो प्रैक्टिस करिए, सेल्फ इवैल्यूएट करिए। साथ ही साथ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जब आप एग्जाम में जाओगे ना बेटा, तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक ही टाइम पे आपको वो पैसेज भी पढ़ना है, उसको समझना भी है, और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए उसके नीचे, उनके ऊपर वो पैसेज को अप्लाई भी करना है। तो ये सारी चीजें आपको एक ही साथ करनी है। उसके लिए आपकी रीडिंग और आपकी कॉम्प्रिहेंशन, कि आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो, वो होना बहुत जरूरी है, वरना आप एक्यूरेटली आंसर नहीं कर पाओगे, चाहे आपने जितना पढ़ा हो। स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाते हैं, पैसेज कहीं पे कोई और ट्विस्ट दे देता है, पैसेज नहीं पढ़ा, नंबर गए आपके। तो आपकी रीडिंग स्किल
अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी उससे और बेटर होगी, वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में वीक हैं। तो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा और आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं कहते हैं मैम मैंने 10-10 घंटे पढ़ा, 6-6 महीने तक की मैंने 10-10 घंटे पढ़ा, लेकिन मैं रैंक नहीं ला पाए। रीज़न क्या है? आपने टारगेटेड तैयारी नहीं करी। लीगल पढ़ रहे हैं तो लीगल पढ़ते जा रहे हैं। अरे आपके पास टाइम है, उस टाइम में प्रैक्टिस भी करो, उस टाइम में लॉजिकल का कोई टॉपिक पढ़ लो, क्यूटी का कोई टॉपिक पढ़ लो, क्लासेस भी देखो, अपने स्कूल को भी देखो। हर चीज़ को आपको देखना है, ऑल्टरनेटिव्स आपको खुद निकालने होंगे। सो आपको ये देखना है कि 10 घंटे में इतना आउटपुट नहीं निकला, आप 3 घंटे में उतना आउटपुट निकालो। अपने ऊपर काम करो, अपने दिन को एक-एक मिनट को प्रोडक्टिव बनाओ। अब नहीं तो कब? और पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है जैसा अलग सर कहते हैं, है ना? सो ऑलवेज फोकस ऑन स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। जैसा कि मैंने बताया, अपने रिसोर्सेज को या अपने सोर्सेज को लिमिट करना है, कन्फाइन करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास जो जिस भी पर्टिकुलर चीज से आप पढ़ रहे हो, ये ना हो कि इनके भी नोट से पढ़ लें, इनके भी नोट से पढ़ लें, लाओ याले कोचिंग के भी नोट से पढ़ लें, याले को अल्टीमेटली आपका भंटाधार हो जाएगा। यू विल नॉट सक्सीड। एक ही सोर्स रखो, जिससे भी पढ़ रहे हो भाई उस पर ट्रस्ट करो ना, क्या फायदा होगा? हमने जुडिशरी की तैयारी करी, हमने एक किताब पे रिलाय करा जीके के लिए, एक किताब पे, उसी को बार बार खत्म किया, उसको फाड़ दिया, इतना पढ़ा, मतलब लिटरली इट वाज टोर्न इन पीसेस। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो आप? रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, ये नहीं कि लाओ सब जगह से हम पढ़ लें। एंड मॉक्स का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एटलीस्ट मैंने आपको 85 बताए। सभी को मेक श्योर करना है कि 100 मॉक्स जो है एग्जाम से पहले लगा के जाओ, क्योंकि मॉक्स ही आपको मतलब डेफिनेटली अदर साइड लेके जाएंगे। और इसी नोट पे मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ, बट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड गुड बाय।